एक ज़माने में एक मुतहर्रिक अफ्रीकी गांव में 3 लाजिम व मलजूम दोस्त रहते थे, कोफ़ी, अमारा और सानी। कोफ़ी एक माहिर लकड़हारी था जिसका दिल सूरज की तरह गर्म था। अमारा एक बासलाहियत बानुकर थी जो अपनी मेहरबानी के लिए जानी जाती थी, और सानी, अगरचे नाबीना था, कहानी सुनाने का एक तोहफा रखता था जिसने इसकी कहानियां सुनने वाले हर एक को मशहूर कर दिया। इनके दिन हंसी, तख्लीकी सलाहियतों और न खत्म होने वाली मुहिम जोई से भरे थे। गांव अक्सर उनकी गैर मामूली दोस्ती पर हैरत ज़दा रहता था, क्योंकि वो एक ऐसी दुनिया में इत्तेहाद और कबूलियत का मुजस्समा थे जो कभी कभी इख्तिलाफात के साथ जिदोजहद करती थी। एक दिन जैसे ही सूरज उफ़क़ के नीचे डूब गया, आसमान पर नारंगी और गुलाबी रंगों का रंग डाल रहा था, दोस्तों ने खुद को गांव की आग से जमा पाया। इन शामों में सानी की कहानी सुनाने का मरकज था, और आज की रात भी इससे मुख्तलिफ नहीं थी। हर एक लफ्ज़ के साथ जो वो बोलता था, इसके दोस्तों को दूर दराज ममालिक और जादुई दायरों में पहुंचा दिया जाता था। जैसे ही सानी ने अपनी कहानियां बयान की, उसने एक अनोखी मखलूक बयान की जिसे ब्लाइंड बर्ड कहा जाता है। इस परिंदे के मुतहर्रिक पंख थे जो चांद की रोशनी में चमकते थे, फिर भी इसकी सबसे नुमायां खुसूसियत इसकी तारीक तरीन रातों में बगैर नजर आने की सलाहियत थी। गाँव वालों ने हैरत से सुना। परिंदे की लचक और अज़्म के बारे में सानी के बयान से मशहूर हो गए। कोफ़ी, जो कभी फनकार था, ने सानी के अल्फाज से मुतासिर महसूस किया। इसने अपने दिमाग में ब्लाइंड परिंदे का तस्वुर किया, इसके ताबनाक पंखों और गैर मुतज़लज़ल रूह के साथ। इसने उनकी दोस्ती और सानी की कहानी सुनाने की सलाहियत का एहतराम करने के लिए इस नाकाबिल यकीन मखलूक की नुमाइंदगी करने का तहिया कर रखा। हमारा भी इस कहानी से मुतासिर हुई। उसने एक टेपेस्ट्री बांधने का फैसला किया जिसमें ब्लाइंड परिंदे के रात के आसमान के जरिए सफर की तस्वीर कशी की जाएगी, जिसकी रहनुमाई सिर्फ सितारों और उसके विजदान से होती है। इसकी उंगलियां लूम के इस पार रक्स करती थीं जब उसने हर रंग के धागों को एक साथ बांधकर एक शाहकार तख्लीक किया जो उनकी दोस्ती का सबूत होगा। अपनी अपनी तख्लीकात मुकम्मल होने के साथ कोफ़ी और अमारा ने सानी को उनकी सालगिरह पर अपने तहाइफ पेश किए। सानी जज्बात से मगलूब हो गया, पेचीदा नक्शो निगार को महसूस करके और टेपेस्ट्री के नाजुक धागों का सुराग लगा रहा था। वो उनकी दिली तख्लीकात के जरिए ब्लाइंड बर्ड की रूह को तकरीबन महसूस कर सकता था। गांव गैर मामूली तहाइफ की खबरों से गूंज उठा, और जल्द ही ब्लाइंड बर्ड की कहानी और कोफ़ी, अमारा और सानी की अटल दोस्ती उनके गांव से दूर तक फैल गई। सुनी की कहानियां सुनने और उनके बंधन को मनाने वाले काबिल जिक्र फिल्मकारों को देखने के लिए मुसाफिर दूर दराज से आते थे, और इस तरह दोस्तों की कहानी एक लेजेंड बन गई। इत्तेहाद, तख्लीकी सलाहियतों और दोस्ती के अटूट बंधन की अलामत। ब्लाइंड बर्ड, अगरचे बहुत से लोगों को नजर नहीं आता, उसने एक याद दहानी के तौर पर काम किया कि किसी की हुदूद को उनकी सलाहियत की वजाहत करने की जरूरत नहीं है। कोफ़ी, अमारा और सानी अपनी दोस्ती को तख्लीक, हौसला अफजाई और उनकी कदर करते रहे, एक ऐसा विरसा छोड़ गए जो आने वाली नस्लों को सुनाया जाएगा।